बेगम डॉन का प्लान, जिसकी मदद कर रहे हैं 7 वकील। 20 है जिसके मददगार। मैन टू मैन करती है मैसेज, मोबाइल से रहती है दूर, शहर बदलकर जगह बदलती। बड़ी शातिर है ये बेगम, कहीं खूनी दफ्तर में मारी तो नहीं गई बेगम। एसटीएफ की माने तो अतीक के जेल जाने के बाद करोड़ों के काले कारोबार और गैंग को शाइस्ता ने संभाल लिया था। वह अतीक के जमीन के अवैध कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए गैंग के सदस्यों के जरिए हत्याएं कराने लगी। शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 3 धोखाधड़ी के हैं जो 2009 में दर्ज हुए थे और चौथा केस उमेश पाल हत्याकांड का दर्ज हुआ था, जिसके बाद से अतीक के जुर्म का महल ताश की पत्ते की तरह ढह गया। बात करें शाइस्ता के खानदान की तो शाइस्ता के पिता हारून प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी थे। उसके 2 भाइयों में से जकी अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा सभी मदरसे में पढ़ता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता की मदद कर रहा है और दोनों कहीं साथ ही छुपे हुए हैं। शाइस्ता के छिपने के ठिकानों में कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल शामिल है, लेकिन साथ उसके प्रयागराज के आसपास में ही छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। शाइस्ता इतनी शातिर है कि वह अब मोबाइल की जगह मैन टू मैन अपने मैसेज ठिकाने तक पहुंचा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में लगी है कि फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर ने कहीं शाइस्ता से संपर्क तो नहीं किया है। शाइस्ता एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती है और खुद भी स्नातक है। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। साल 1972 में प्रयागराज के दामोपुर गांव में शाइस्ता का जन्म हुआ। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थाने में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही है। छोटी उम्र से ही वह घर की जिम्मेदारी भी निभाने लगी थी। बताया जाता है कि साल 1996 में जब शाइस्ता 24 की हुई थी, तब उसके पिता अतीक के घर रिश्ता लेकर गए थे। उस वक्त अतीक की गिनती प्रदेश के बड़े माफियाओं में होती थी। वह 3 बार साल 1989, 1991 और 93 में निर्दलीय विधायक चुना जा चुका था। शाइस्ता ने पहले सपा से सियासी सफर शुरू की थी। सपा से अतीक की दूरियां बढ़ने के बाद शाइस्ता की पहचान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के जरिए राजनीति में जमाने की कोशिश हुई। हाल ही में उसे बसपा से प्रयागराज का मेयर प्रत्याशी बनाया गया था। अतीक ने साबरमती जेल से उमेश पाल की हत्या के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शाइस्ता ने ही हमले की प्लानिंग में अतीक की मदद की। इसके लिए शाइस्ता ने साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात भी की थी। प्रयागराज के बिल्डर जिशान ने कुछ दिनों पहले ही अतीक और शाइस्ता को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जिशान की माने तो शाइस्ता अतीक अहमद से ज्यादा खूंखार और शातिर है। जिशान ने बताया कि शाइस्ता ने कई लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगी। अगर कोई मना करता तो उसे अलग अलग तरीके से धमकाती और उसके बाद अपना दहशत और दबदबा भी दिखाती थी। बहरहाल शाइस्ता अंडरग्राउंड है और अभी हाल ही में अतीक के प्रयागराज स्थित दफ्तर में किसी इंसान के खून के निशान, टूटी चूड़ियां और खून से सने दुपट्टे ने लेडी डॉन शाइस्ता की मौत का अंदेशा पैदा कर दिया है, लेकिन पुलिस उसके ठिकाने को खंगाल रही है। सवाल अभी भी वही है कि क्या शाइस्ता कभी पुलिस के गिरफ्त में आएगी? कब खुलेंगे शाइस्ता के काले कारनामों के राज? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।